आखिरी जो 2 घंटे बचे हैं उसमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए बाजार में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ नीलेश जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका ईटी नाउ स्वदेश को। बाजार अब हल्का नीचे आया है, पॉलिसी के बाद तो काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन क्या लेवल आप वॉच कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही, और अब आखिरी जो 2 घंटे बचे हैं उसमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? क्या मंडे के लिए कोई पोजीशन कंटिन्यू रख के चले या फिर रहने दे? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, बाजार में लगातार एक पांचवें कंसेक्यूटिव सेशन हमें साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि निचले स्तरों पर लगातार हमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। 17,200 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं अगर ओवरऑल ऊपरी स्तरों का अगर लेवल्स देखें तो 17,500 जहां पे एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो वीकली एक्सपायरी की डेटा ये इंडिकेट करेगी 17,500 पे एक सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वहां पे एडिशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अगर 17,500 में यहाँ पे अगर कोई अनवाइंडिंग होनी है तो निफ्टी को 17,500 के ऊपर निकलना होगा, उसके बाद ही हमें कोई फ्रेश मूव देखने को मिलेगा शॉर्ट कवरिंग के चलते। फिलहाल के लिए जो रेंज निकल के आ रही है वो है 17,300 से लेकर 17,500 की। आज के लिए बचे हुए समय के लिए मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं यही कहीं 17,400 के आसपास हम एक्सपायरी क्लोजिंग होते हुए देख सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड एक अनदर लेग ऊपरी स्तरों पर हमें देखने को मिल सकता है जो निफ्टी को 17,700 से 17,800 की ओर लेके जा सकता है। उसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे भी नजर डालें तो 19 के ऊपर फिर से आ चुका है और कहीं ना कहीं कंफर्ट वहां से लौटता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, गिरावट पे अभी भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 37,400 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब वहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी। बट फिलहाल कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी में भी हमारा यही मानना है कि यहाँ पे अगर कोई गिरावट 17,300 से 17,200 की जोन में आती है तब वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढें। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे मार्केट पर आपको राय दे दी गई, लेकिन इस बीच देखिए टाइटन के भी नंबर्स आ चुके हैं। एक एक करके आपके सामने नंबर्स रख लेते हैं। टाइटन के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो अनुमान था वो करीब 1600 के आसपास था, लेकिन उसके सामने जो नंबर्स आए हैं टाइटन के वो आपके सामने हम एक एक करके रखते हैं। मुनाफा जो है वो 793 करोड़ का आया है और 776 का हमारा अनुमान था। और भी नंबर्स हम लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने, लेकिन जैसे ही नतीजे आए देखिए स्टॉक में एक तेजी आई है, करीब 1% ऊपर अब स्टॉक आ चुका है। 1 से 1.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक दूसरी बड़ी निफ्टी कंपनी के नतीजे का हम वेट कर रहे थे, M&M के आ चुके हैं और अब टाइटन के नंबर्स देखिए मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीलेश, आपका फर्स्ट व्यू क्या होगा? जो टाइटन के नंबर्स आए हैं, जो तेजी आ रही है टाइटन में, अभी क्या करना चाहिए? कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको स्टॉक में? एक एक करके फिर हम नंबर्स भी आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल पूजा, देखिए नंबर्स के बाद काफी अच्छा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। यहाँ से हमें एटलीस्ट 2480 2500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि मंथली टाइम फ्रेम पे जुलाई सीरीज में इस काउंटर ने काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था और एक बड़ा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मंथली टाइम फ्रेम पे बना है, जो डेफिनेटली यही इंडिकेट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में काउंटर 2600 से लेके 2700 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी है। अब जो बेस है वो ऊपरी स्तर पर शिफ्ट हो चुका है। 2380 2400 के आसपास का बेस बन चुका है। अगर कोई गिरावट होती है यहाँ पे तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 2480 से 2500 तक का इमीडिएट मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू यहाँ पर बन रहा है नंबर्स पर। लॉन्ग पोजीशन आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इस बीच अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो 8,490 करोड़ के आसपास की आई है और ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारा अनुमान था 8,900 का, थोड़े नीचे आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। अनुमान के मुताबिक ही इस वक्त नंबर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स में एक अच्छी ग्रोथ आई है। एक बार मार्जिन के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं कि वहां पर किस तरह के नंबर्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बट ऑन द फेस ऑफ इट जो भी नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिल रहे हैं टाइटन के। इसके अलावा जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री आ रही है वो भी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है।
यहाँ पर टाइटन के मैनेजमेंट का कहना है कि ये फाइनेंशियल ईयर काफी अच्छा रहा, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अक्रॉस द बिजनेस सेगमेंट देखने को मिली है। आने वाले क्वार्टर के लिए भी वो पॉजिटिव आउटलुक ही शेयर कर रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स की भी योजना यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो आगे के लिए भी ग्रोथ आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है और नतीजे भी जो हम देख रहे हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक ही इस वक्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही फ्रंट पर मुनाफे में और आय में हम देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन के नंबर्स भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, बट स्टॉक देखिए इस वक्त अब 1.5% ऊपर आ चुका है और नीलेश भी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये राय इस वक्त टाइटन पर आपको दी जा रही है। तो चलिए अब निफ्टी के दोनों ही अहम नतीजे जिनका कि हम इंतजार कर रहे थे उन दोनों के ही नंबर्स आ चुके हैं। टाइटन के अभी हमने आपको बात की, इसके अलावा एमएनएम के जो नंबर्स आए हैं वो हल्का हमारे अनुमान से कम यहाँ पर आए थे मार्जिन के फ्रंट पर, लेकिन नंबर्स थोड़े ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। शेयर में देखेंगे तो इस वक्त 1% की गिरावट नतीजों के बाद देखने को मिल चुकी है। जो मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स आय में आए वो हल्का हमारे अनुमान से यहाँ पर कमजोर देखने को मिले हैं। 1% की गिरावट है। नीलेश, यहाँ पर क्या करना चाहिए महिंद्रा महिंद्रा में, जिनके पास ऑलरेडी लिया होगा, जिन्होंने ये स्टॉक अभी एग्जिट कर लेनी चाहिए पोजीशन को या फिर बने रहे अभी? देखिए पूजा, काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस हमने ओवरऑल ऑटो स्पेस में आते हुए देखने को मिला था, जिसमें दो स्पेसिफिक काउंटर जो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वो है महिंद्रा एंड टीवीएस मोटर। तो डेफिनेटली अंडरटोन काफी बुलिश है और एक काफी अच्छा मोमेंटम हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। अब अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार छठे कंसेक्यूटिव मंथ हमें एक बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्लियरली अप ट्रेंड में है काउंटर। यहाँ पे जिनकी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, सबसे पहले तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 1200 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर पोजीशन पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 1400 से लेके 1450 तक का मूव हमें नेक्स्ट 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। बट इन लेवलों पर फ्रेश खरीदारी ना करें, काफी ओवरबॉट हो चुके हैं काउंटर, सारे ही ऑटो स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, इसलिए इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई गिरावट होती है तो वहां पे एक स्टैगर्ड वे में इसे खरीदारी करके चल सकते हैं। जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है एक बार के लिए बने रह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है जिनके पास वो अभी भी बने रह सकते हैं। ये राय एमएनएम में आपको दे चुकी है। नतीजों के पहले हमने देखा था कि ऑटो शेयरों में एक काफी शानदार तेजी भी देखने को मिली थी, बट नतीजे आने के बाद हल्की मुनाफा वसूली है। एमएनएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त चालू है और जैसे जैसे कॉमेंट्री आ रहा है स्टॉक देखिए यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि मैनेजमेंट की किस तरह के कॉमेंट्स यहाँ पर निकल स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए 2% की मजबूती के साथ कॉनकॉर आज कारोबार भी कर रहा है। इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे कि स्टॉक में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। बट नीलेश, हम वापस से आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। नीलेश, बताइए 2 ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से। बिल्कुल पूजा, देखिए खरीदारी के ही मौके देख रहे हैं और जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो जो काउंटर हमने चुना है सबसे पहले कैश काउंटर है KRBL। इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक जो पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली करंट लेवल पे एक अच्छा मोमेंटम अभी भी यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा स्पर्ट हमें जरूर देखने को मिला है, उस वजह से काउंटर 253 254 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसे करंट लेवल पे खरीद के चलने की सलाह होगी। 247 का स्टॉप लॉस होगा, 260 के टारगेट्स होंगे। हालांकि कुछ स्पर्ट हमें देखने को मिला है, उस वजह से जो स्टॉप लॉस है उसे रिवाइज करके 249 पर लेके जा सकते हैं। वहीं तो दूसरा स्टॉक हमने चुना है, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, हालांकि इसके नतीजे भी आने वाले हैं। NMDC इस पर्टिकुलर काउंटर को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड करने की सलाह होगी। नतीजों में अमूमन हमें देखने को मिलता है कि काफी स्टॉक वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है, बेस फॉर्मेशन 108 के आसपास हुआ है। अब यहाँ से ऊपरी स्तर पर 114 से लेके 116 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है एक्सट्रीमली एट बॉटम लेवल्स। तो काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है और विद स्टॉप लॉस इसे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। NMDC 114 और KRBL
260। नीलेश, आप टारगेट अपना रिवाइज करना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने टारगेट दिए, देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट दो तीन पॉइंट्स ही नीचे इस वक्त नजर आ रहा है, अच्छी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ टारगेट रिवाइज करेंगे आप यहाँ पर एनएमडीसी और केआरबीएल दोनों में? देखिए, सबसे पहले केआरबीएल जहां पे हमने कुछ मूवमेंट देखा है पिछले कुछ मिनटों में, इसलिए इसे टारगेट रिवाइज करके 265 तक लेके जा सकते हैं। और वहीं अगर ये काउंटर 255 के ऊपर सस्टेन होता है, तब स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करने की सलाह होगी। 249 का स्टॉप लॉस करना होगा और ऊपरी स्तर पर 265, और उसके बाद हो सकता है यहाँ पे 270 तक के भी लेवल हमें देखने को मिले, तो वहां पे होगा रिवीजन इन द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। वहीं एनएमडीसी में देखिए, अभी भी हमारा मानना है कि 114 तक के टारगेट को ध्यान में रख के चलना चाहिए, और 114 के ऊपर अगर निकलता है तो वहां पे टारगेट, जो दूसरा टारगेट लगाना होगा वो होगा 120 का। तो काफी बड़ी अपसाइड यहाँ पे ही बनती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपने बोला तो उसी देखिए कुछ ही मिनटों में स्टॉक में तेजी भी आ गई, इस वजह से अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट रिवाइज करने की जरूरत है। नए टारगेट और स्टॉप लॉस सभी आपको नीलेश सुझाव भी रहे थे। तो केआरबीएल और एनएमडीसी, इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। वापस आते हैं नतीजों पर। थोड़ी देर पहले हम कॉनकॉर की मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे। स्टॉक आज देखिए 2% ऊपर लगभग कारोबार कर रहा है, ऊपरी स्तरों से थोड़ी नीचे आया है स्टॉक, लेकिन अभी भी देखिए मजबूती के साथ आज टिका हुआ है कंटेनर कॉर्प का शेयर। नीलेश, क्या व्यू बन रहा है आपका? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको कंपनी के? देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर ने इसी सप्ताह अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स अचीव किए हैं। 730 के पास जाके वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हालांकि हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है अभी भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर यहाँ से और कोई गिरावट होती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां पे फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड में। 660 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, जिनकी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। अब की बार अगर ये फिर से 730 का लेवल निकालता है तो डेफिनेटली वहां पे एक बड़ी अपसाइड हमें बनती हुई नजर आएगी, जो लगभग 800 से लेकर 850 तक इस काउंटर को लेके जा सकता है। तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह होगी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग को भी होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, ओके। तो अगर एग्जिस्टिंग होल्डिंग है आपकी तो आप उसे भी होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग पोजीशन के लिए भी आपको लेवल से सुझाव दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है वीआईपी शेयर जानने का। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नीलेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मार्केट का एक्शन जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। नमस्कार।